अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, हुकूमत का तेल की कीमतें रोज़ाना बढ़ाने का सिलसिला जारी है और इस पे लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। मजाक भी उड़ाया जा रहा है लेकिन लोग अपनी मुश्किलात का इजहार भी कर रहे हैं। और मजाक उड़ाने से मुझे याद आया कि जो पेट्रोल की कीमत कम की गई थी वो कुछ पैसों में कम की गई थी, लेकिन उसके बाद से इस वक्त पेट्रोल 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो चुका है और डीजल 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो चुका है। 17 जुलाई से आज तक पेट्रोल में 24 रुपये 82 पैसे फी लीटर इजाफा किया जा चुका है और डीजल 60 रुपये 11 पैसे फी लीटर उसमें इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम पर लेवी 80 रुपये, डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे और इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी लगाई गई है। और क्लाइमेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हमारे हॉट इशू हैं वो कि उसके ऊपर क्या हो रहा है। और ये भारत में भी कीमतें बढ़ी हैं, बांग्लादेश में भी बढ़ी हैं, क्योंकि खलीज में जंग के बादल दोबारा छा चुके हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है। लेकिन कल रात जो गुजरी है वो बेहतर है और उसमें एक दूसरे पर हमले नहीं हुए और इसी के बारे में आज की हम अपनी टॉप स्टोरी में भी बात करेंगे। अपने प्रोग्राम का तारुफ मैं करवा दूं कि इसी पे होगा कि ये जो तेल की कीमतें ऊपर गई थी अब वो नीचे आना शुरू हुई हैं। वजह कि एक कल रात अमेरिका ने ईरान पर मजीद हमले नहीं किए, लेकिन हुसी बागी जो हैं यमन में वो सऊदी अरब पे और सऊदी अरब उन पे हमले कर रहा है और उसकी वजह से बाबुल मंदब की बंदिश से जो तेल की कीमतें ऊपर जाने का खदशा बढ़ा है उसके क्या असरात पैदा होंगे और क्या एक डील दोबारा मुमकिन हो सकेगी। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आदिल नजीम है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, अमेरिका से ज्वाइन करेंगे और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई से कार है पाकिस्तान से ज्वाइन करेंगे। और हमारा आज का हॉट इशू होगा जो मैंने आपको बताया माहौलियात के बारे में। पाकिस्तान में मानसून से बहुत तबाही हुई है, 97 अफराद आज तक जाँ भाग हो चुके हैं। पिछले जो 2-3 दिनों में बारिशें हुई हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशीन गोई है, उसके लिए हुकूमतें क्या कर रही हैं इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब नईम होंगी माहिर माहौलियात और मेंबर कमेटी बराए नफाज मौसमियाती तब्दीली पंजाब और हमारे नुमाइंदा उस्मान हैदर सियालकोट से और डॉक्टर मुजम्मल हुसैन चिन्नौर से हमें ज्वाइन करेंगे बताने के लिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो बंद जो हेल्ड इन अबेंस की है इंडिया ने, उसके बाद पाकिस्तान को दराई सूरत हाल से कैसे इतलात मुहैया की जा रही हैं या हो रही हैं। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा बरतानिया मुसलमानों के लिए गैर महफूज हो गया है और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी उनसे भी मैं इस एडिटोरियल के हवाले से बात करूंगा कि जितने जोश से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, वहाँ पे वो इस इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भी वहाँ पे एहतजाज करें और अपनी कम्युनिटी को भी बेहतर करें ताकि पाकिस्तान इस्लाम के ख़िलाफ़ इतनी वहाँ पे नफ़रत ना हो। और बहुत अहम रिपोर्ट है जिसके बारे में हम अपने एडिटोरियल में जिक्र करेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। बहुत नजीम साहब और जनरल जाहिद महमूद साहब, मैं डॉक्टर साहब आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि नेतन्याहू अगले मंगल को अमेरिका आ रहे हैं, ये ट्रंप साहब ने कहा है और एक ख़बर ये आई है कि बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में क्या अमेरिका बड़ा हमला करेगा ईरान पर और इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, जबकि कल रात तो अमेरिका ने हमले बंद किया, साथ ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन अभी डील मुमकिन नहीं। तो इसको हम क्या समझें? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। इसको समझने की कोशिश ना करें क्योंकि ये जो सारी बातें हो रही हैं अच्छा। ये आपको एक तरह से बहकाने के लिए हो रही हैं, आपसे मुराद है दुनिया को और एक दूसरे को कि ये यकीनन एक ज़मीनी कार्रवाई है और जंगी कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन ये मैसेजिंग भी है एक दूसरे के लिए। ये दो एक जो है बड़ी साइकोलॉजिकल गेम में भी मुब्तला है जिसको हम कहते हैं गेम ऑफ चिकन, के दोनों जो है ना वो एक दूसरे पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, एक तरफ से लगता है एस्केलेट कर रहे हैं इस उम्मीद पे कि दूसरा जो है ना वो ब्लिंक कर जाएगा, वो झपक लेगा आंख और वो नीचे चला जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है इस गेम ऑफ चिकन में कि अगर दूसरा ना झपके तो क्या होगा, फिर कोई बहुत बड़ा मार्का हो जाता है और इसी का सारी दुनिया को डर है। जहां तक जो आपने दो बातें की, नेतन्याहू का अमेरिका आना जो है एक तरह से हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने देखा है कि जब वो आते हैं तो उनका ट्रंप साहब पे इतना इन्फ्लुएंस है और कोई एक ऐसी बात कर देते हैं कि ट्रंप साहब की आपको पॉलिसी जो है वो चेंज होती हुई नज़र आती है, वो फिर और ज़्यादा करीब हो जाती है इसराइल के पहले ही बहुत ज़्यादा करीब है। इसी तरह जब वो एक वक्त आए तो उन्होंने कन्विंस कर दिया कि जंग पे चले जाओ, तो उस हवाले से यकीनन अहम है कि व्हाट विल ही से नॉट ओनली टू ट्रंप
लेकिन बाकी जो उनके पास कांग्रेस में और अमेरिकन कंपनियां जो हैं पैलेंटियर वगैरह जो इस जंग के पीछे हैं, उन सारों के साथ उनकी क्या मुलाकातें होंगी, हमें खबर मिले ना या ना मिले, उनके लिए वो उस लिहाज से यकीनन इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि इस बार एक जो उनके बहुत बड़े हमायती थे लिंडजी ग्रैहम, उनका इंतकाल हो चुका है, जो एक तरह से उनके लिए बैट करते थे जो जब वहां नहीं होते थे। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरह इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो ना भी हो तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ तब होता है जब वो होते हैं, तो उस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है। क्या ये जंग बड़ी जंग बन ठीक। जाएगी? बन सकती है यकीनन। ऐसा एक मुख्तसर सी मैं बात करूंगा, मुझे उस दिन ख्याल आ रहा था कि हम जो है ना, हमसे मुराद दुनिया, हम फुटबॉल को इस तरह देखते हैं जिस तरह वो जंग हो, और जंग को इस तरह देखते हैं कि वो फुटबॉल हो, कि आज की खबर, आज का गोल, हाँ। आज का ये। अगर इसको हम बड़े पैमाने में देखें तो मेरे ख्याल में बॉटम लाइन इस वक्त ये है कि ये ट्रंप साहब की फॉर एवर वॉर बन गई है। एक तरह से ये अमेरिका का यूक्रेन बन गया है। इट इज एट अ हाई लेवल, इट विल रिमेन एट अ ओके। हाई लेवल। मेरा नहीं ख्याल कि कन्वेंशनल बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे, लेकिन ये भी नजर नहीं आता कि ठीक। इसकी कशीदगी कम करने को कौन तैयार है। ठीक है जनरल साहब, आप बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर आदिल नजम साहब ने। उन्होंने कहा बूट्स ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आते, लेकिन ट्रम्प्स वॉर फॉर एवर हो गई है ये यूक्रेन की तरह। आप क्या समझते हैं कि अगर ये ऐसे हुआ, ट्रम्प्स वॉर फॉर एवर, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए और ख़त्े के लिए क्या ख़तरात आपको नज़र आ रहे हैं? ख़ास तौर पे आपने हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब पे जो प्रेशर पड़ रहा है, और पाकिस्तान ने जो सख्त वार्निंग जारी की है हूसी बागियों को, उसके क्या असरात होंगे इस खित्ते पे अगले कुछ दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अफसार साहब, बिल्कुल आई एग्री विद आदिल साहब के जंग जो है ये फैल रही है और ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है ईरान का। देखिए ना, कालाबाग साहब की जो स्टेटमेंट आई है, अगर हम ऑयल नहीं भेज सकते तो फिर कोई भी नहीं भेज सकता। दिस इज अ क्लियर सिग्नल कि इफ ईरान इज नॉट एट पीस, सो रीजन कांट बी एट पीस। और रीजन कांट बी एट पीस से मेरे उनकी मुराद यही है कि जो भी अमेरिकन इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं ममालिक, चाहे वो रीजनल हो, चाहे मुसलमान हो, एक्स्ट्रा रीजनल हो, उनको वो एक ही खाने में अपनी एनिमिटी के मोड में उन्होंने रखा उस वक्त तक जब तक एक लार्जर एंड टोटल पीस की तरफ बात नहीं जाती। असल में वॉर कंफ्यूज इसलिए हो रही है और इसके कोई लॉजिकल एंड की तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही कि क्योंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है अमेरिका के। अमेरिकन आर नॉट फाइटिंग अ वॉर विद द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप की वॉर इसको बार बार कहा जा रहा है, अमेरिका की तो वॉर है नहीं। लोग भी उसके अगेंस्ट हो गए, कुछ रेजोल्यूशंस पहले पास हुई, फिर अभी ऑफ कोर्स चीजें होती हैं, 2 वोट्स निकल गए हैं, बट हैविंग सेड दैट अमेरिकन पब्लिक इसके पीछे नहीं है। और खुद फॉर एवर वॉर कहते थे, मैं कभी भी उनसे जान छुड़वाना चाहता हूं अमेरिका का, एंड ही हैज बीन एंटेंगल्ड इनटू दैट। अब इसलिए इसका एंड गेम जो है किसी भी वॉर की, उसमें को लिखने में, उसको एग्जीक्यूट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स का।